Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for MD CAT session. आज के इस लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे जो कि रिप्रोडक्शन के चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए टेस्ट डिस्कस करने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। टेस्ट में बायोलॉजी के पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ऑप्शंस हैं अल्फा 1, बीटा 2, चार्ली 3 एंड डेल्टा 4। यहां पे हमें पूछा गया कि कितने स्पर्म बनेंगे स्पर्मेटोसाइट से, और कौन से स्पर्मेटोसाइट से? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। हमने अपने लेक्चर में एक रेशियो डिस्कस की थी, दैट वाज 1:2:4। जो 1 है दैट विल बी फॉर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 1 होगा तो उससे 2 बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 होंगे तो उससे 4 बनेंगे स्पर्मेटिड। तो यहां पे स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का प्रोसेस डिफरेंशिएशन होता है। यहां पे अगर 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो तो 4 बनेंगे, और अगर इसी रेशियो को हम देखें 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो तो उससे जो स्पर्मेटिड बनेंगे वो कितने होंगे? 2। और स्पर्मेटिड, हर एक स्पर्मेटिड जो है वो एक्चुअली स्पर्म बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो इसका मतलब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से एक स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? बीटा। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्म बनाने की कैपेसिटी रखता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज अल्फा 1 Y क्रोमोसोम, बीटा 1 X क्रोमोसोम, चार्ली 2 X क्रोमोसोम एंड डेल्टा 1 X एंड 1 Y क्रोमोसोम। अब यहां पे कहा गया फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग। तो ह्यूमन एग जिस वक्त रिलीज होता है तो वह हैप्लॉइड होता है। एग हैप्लॉइड होता है जिसके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम है एंड 23rd इज अ एक्स क्रोमोसोम। तो एक एक्स क्रोमोसोम होता है। स्पर्म जो है दैट कैन आइदर क्रिएट एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। एग के पास हमेशा जो रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम होगा या सेक्स क्रोमोसोम होगा दैट इज ऑलवेज एक्स। सो यहां पे राइट ऑप्शन क्या होगा? बीटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बीटा राइट ऑप्शन है 1X क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस अल्फा outside the seminiferous tubules, beta inside seminiferous tubules, charlie inside epididymis and delta outside the epididymis। तो हम ये जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीटली टेस्टिस में होता है। तो इसका मतलब जो एपिडिडमस या जो इनसाइड और आउटसाइड की बात है वो तो पहले ही निगेट कर गई। अब ऑप्शन आ जाती है इनसाइड और आउटसाइड। तो यहां पे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। क्यों? क्योंकि जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनकी डेवलपमेंट से जो कि स्पर्मेटोगोनियम डिफरेंशिएशन से बनता है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटिड एंड स्पर्म। तो जर्मिनल एपिथेलियम जो है ये कहां पे मौजूद है? इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इस वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो क्वेश्चन नंबर 3 राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्पर्मेटोगोनिया गिव राइज टू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बाय अल्फा ऑप्शन है माइटोसिस, बीटा मियोसिस, चार्ली डायरेक्ट डिफरेंशिएशन एंड डेल्टा इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन। यहां पे अब पूछा क्या गया कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो स्पर्मेटोगोनिया से कैसे बनते हैं। तो हम ये स्पर्मेटोजेनेसिस में जानते हैं जर्मिनल एपिथेलियल के सेल्स माइटोसिस करते हैं तो उससे बनते हैं क्या? स्पर्मेटोगोनियम। अब स्पर्मेटोगोनियम जो है वो माइटोसिस के जरिए इंक्रीज इन नंबर करते रहते हैं। तो इंक्रीज इन करते रहते हैं नंबर, और जैसे ही ये सेल डिफरेंशिएट होते हैं
तो डिफरेंशिएशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहां पे स्पर्मेटोगोनियम की डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हुई ताकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। सो द राइट ऑप्शन इज चार्ली, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्पर्म डिफर फ्रॉम स्पर्मेटिड इन फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट। अल्फा ऑप्शन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बीटा शेप, चार्ली बिहेवियर एंड डेल्टा मोटिलिटी। तो यहां पे देखिए स्पर्मेटिड से स्पर्म बने तो स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड होते हैं और स्पर्म भी हैप्लॉइड होते हैं। फर्क क्या आता है? अगर दोनों हैप्लॉइड है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्वेश्चन क्या है? स्पर्म डिफर फ्रॉम द स्पर्मेटिड इन फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्पर्म और स्पर्मेटिड एक दूसरे से डिफर नहीं करते? तो वो क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्पर्म डिफर फ्रॉम स्पर्मेटिड विद रिस्पेक्ट टू। अल्फा ऑप्शन है नंबर ऑफ जीन्स, बीटा ऑप्शन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, चार्ली क्वांटिटी ऑफ डीएनए एंड डेल्टा फॉर्म एंड मोटिलिटी। अब यहां पे क्वेश्चन जो है इसको ऑपोजिट पूछा गया। पहले पूछा गया था स्पर्म और स्पर्मेटिड में सिमिलैरिटी क्या है, एक्सेप्शनल का क्वेश्चन था, निगेट। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि स्पर्म जो है वो उससे डिफर कैसे करेगा। तो डेल्टा ऑप्शन देखिए, फॉर्म एंड मोटिलिटी। फॉर्म चेंज होती है कैसे? स्पर्मेटिड जो है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है और उसके मुकाबले में जो स्पर्म है ये क्या हो जाता है? इलोंगेटेड। ये फॉर्म में चेंज आ गई। दूसरे नंबर पे देखिए, जो स्पर्मेटिड है वो स्फेरिकल होने के साथ साथ ये नॉन मोटाइल है। तो इसकी दूसरी खूबी क्या है? नॉन मोटाइल। उसके मुकाबले में स्पर्म क्या होता है? मोटाइल। तो इसका मतलब फॉर्म में और उसके साथ साथ मोटिलिटी में फर्क आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस 1, मियोसिस 2 एंड डिफरेंशिएशन रिस्पेक्टिवली। अल्फा ऑप्शन है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म्स, बीटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म्स, चार्ली ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म्स एंड डेल्टा ऑप्शन है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्म्स एंड स्पर्मेटिड्स। अब यहां पे हमें पूछा क्या गया? प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 1, प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन रिस्पेक्टिवली। तो हमें तरतीब के साथ बताना है। तो यहां पे देखिए मियोसिस 1 की जो प्रोडक्ट है वो होती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 2 की जो प्रोडक्ट है वो कहलाती है स्पर्मेटिड, और जो स्पर्मेटिड की प्रोडक्ट जो स्पर्म बनती है दैट इज बाय डिफरेंशिएशन। सो हम यहां पे इन तीनों स्टेप को आसानी से बता सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 1 इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 2 इज स्पर्मेटिड एंड प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इज स्पर्म रिस्पेक्टिवली। तो आप गिवन ऑप्शन में देखिए तो अल्फा जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इन द एंड गिव राइज टू डैश स्पर्म्स। 1 अल्फा ऑप्शन है, बीटा 2, चार्ली 3 एंड डेल्टा 4। अब ये हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि एक्चुअली स्पर्मेटोगोनिया से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो ये डिफरेंशिएशन होती है, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड या स्पर्म बन सकते हैं, जिसके लिए हम 1:2:4 डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 1 है तो उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे 2, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगर 2 हैं तो उससे 4 स्पर्मेटिड और 4 ही स्पर्म बनेंगे। तो इस क्वेश्चन में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से पूछा गया कि कितने स्पर्म बनेंगे, तो दैट इज एक्चुअली 4, दैट इज डेल्टा इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द हार्मोन विच इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। अल्फा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, बीटा LH, चार्ली एस्ट्रोजन एंड डेल्टा टेस्टोस्टेरोन। तो यहां पे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म की बात की गई। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, कहां से? फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा डेल्टा टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एनलार्ज लाइनिंग एपिथेलियल सेल्स कनेक्टेड विद ग्रुप्स ऑफ डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ इन टेस्टिस आर।
अल्फा ऑप्शन है इंटरस्टिशियल सेल्स, बीटा स्पर्मेटोब्लास्ट, चार्ली सोमैटिक सेल्स एंड डेल्टा सर्टोलाई सेल्स और स्पर्मेटोब्लास्ट। अब ये क्वेश्चन जो है लाइन हमारी बुक के लाइंस में तो नहीं दी गई, लेकिन ग्लॉसरी में एग्जैक्टली यहां लाइन ये लिखी गई है कि जो लाइनिंग एपिथेलियल सेल्स है, लार्ज लाइनिंग एपिथेलियल सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज सर्टोलाई सेल्स और स्पर्मेटोब्लास्ट, जिनको हम स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट। तो ये स्पर्म की प्रोटेक्शन और नरिशमेंट के लिए काम करते हैं, इसलिए इनको सर्टोलाई सेल्स, नरिशिंग सेल्स या उसके साथ साथ स्पर्मेटोब्लास्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इट इज द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। अल्फा ऑप्शन है स्पर्मेटिड्स टू स्पर्मेटोजोआ, बीटा स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म, चार्ली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू स्पर्मेटिड्स एंड डेल्टा जर्मिनल एपिथेलियम टू स्पर्मेटोगोनिया। तो अब ये आप स्केच में देख सकते हैं कि जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनिया बनते वक्त माइटोसिस हुई, रिमेनिंग प्रोसेसेस में डिफरेंशिएशन और मियोसिस है। तो इसलिए हम राइट ऑप्शन क्या कंसीडर करेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम टू स्पर्मेटोगोनिया इज एक्चुअली रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। सो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ पोलर बॉडीज प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस 1 इन oogenesis इज। अल्फा ऑप्शन है 1, बीटा 2, चार्ली 3 एंड डेल्टा 4। अब यहां पे oogenesis से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस जगह पे हमने oogenesis को शो किया, ओगोनियम जो कि बनते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ oogenesis, उससे डिफरेंशिएशन के जरिए बनता है क्या, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte जो बना उसकी मियोसिस 1 होगी तो उससे सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्मेशन होगी। तो यहां पे क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ पोलर बॉडीज प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 के बाद कितनी पोलर बॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, एक फर्स्ट पोलर बॉडी प्रोड्यूस होगी। सो राइट ऑप्शन इज 1 अल्फा। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस इन oogenesis इज कंडीशनड टू। अल्फा ऑप्शन है इंप्लांटेशन, बीटा कंसेप्शन, चार्ली ओव्यूलेशन एंड डेल्टा फर्टिलाइजेशन। तो कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, हमारी बुक में एक लाइन लिखी गई कि oogenesis जो है जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनता है, दैट विल बी अरेस्टेड और ब्लॉक्ड एट मेटाफेज 2 अंटिल फर्टिलाइजेशन। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेटाफेज 2 पे अरेस्ट है, कब कंप्लीट होगी, जिस वक्त फर्टिलाइजेशन होगी। सो इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन क्या होगा, डेल्टा। कंप्लीशन ऑफ मियोसिस इन oogenesis इज कंडीशन टू फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए। अल्फा ऑप्शन है ओगोनिया, बीटा प्राइमरी oocyte, चार्ली जाइगोट एंड डेल्टा ओवम। अब ये oogenesis से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पे देखिए जो ओगोनियम था ये डिप्लॉयड था, डिफरेंशिएशन हुई, प्राइमरी oocyte बना, डिप्लॉयड रहा। जैसे ही प्राइमरी oocyte की मियोसिस 1 होगी तो रिडक्शन हो गई, इसका मतलब ये क्या हो गया, हैप्लॉयड हो गया आफ्टर मियोसिस 1, हाफ अमाउंट हो गई डीएनए की। मियोसिस 1 के बाद होनी है मियोसिस 2। मियोसिस 2 का प्रोसेस जिस वक्त होगा तो इस दौरानिये में स्ट्रक्चर तो हाफ रहेगा यानी कि हैप्लॉयड रहेगा, लेकिन जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था हम यहां पे इस तरह से शो कर सकते हैं कि एक डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर या पेयर की सूरत में मौजूद था, प्राइमरी oocyte में भी पेयर रहा। जैसे ही सेकेंडरी oocyte बना तो एक पेयर में से एक क्रोमोसोम एक सेकेंडरी oocyte में और दूसरा जो है फर्स्ट पोलर बॉडी में आ जाएगा। जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगी तो ओवम के पास जो स्ट्रक्चर आएगा इसमें से एक क्रोमेटिड आएगा। तो इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहे हैं लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गई है, हाफ। तो अगर इस सारे प्रोसेस में देखें तो ओगोनियम से ओवम तक आते हुए सबसे कम डीएनए की मिकदार किसके पास है, तो दैट इज ओवम विच हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए। तो इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी लीस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन ओवम।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, सक्सेसफुल ओजेनेसिस ऑफ प्राइमरी oocyte यील्ड्स, अल्फा ऑप्शन है 4 ओवा, बीटा 3 ओवा, चार्ली 2 ओवा एंड डेल्टा 1 ओवम। यहां पे अब फिर से oogenesis से क्वेश्चन है जिसमें oogenesis के दौरान ओवम की फॉर्मेशन कही गई कि कितने ओवम बनेंगे। तो प्राइमरी oocyte से जब सेकेंडरी oocyte बनता है तो एक पोलर बॉडी बन गया जो कि रिड्यूस था, जो कि डिजेनरेट हो जाएगा। फिर सेकेंडरी oocyte से जब ओवम बनेगा तो यहां पे फिर से एक पोलर बॉडी यहां से और 2 यहां से, तो इसका मतलब 3 पोलर बॉडीज बनेंगी जो कि रिड्यूस हो जाएंगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेकेंडरी oocyte से ओवम या प्राइमरी oocyte से ओवम जो है इनकी रेशियो क्या होगी, 1:1। तो 1 ovum will be produced from a single primary oocyte. So right option will be 1 ovum. Question number 16 देखिए, in human being each secondary oocyte contain alpha option है 46 chromosomes, beta 23 chromosomes, charlie 46 autosomes and delta 23 chromatids. तो यहां पे फिर से देखिए कि जब प्राइमरी oocyte बना है तो इसकी मियोसिस की वजह से हैप्लॉइड हो गया। तो ओगोनियम के पास 46 क्रोमोसोम थे, इसके पास आके भी 46 क्रोमोसोम रहे, लेकिन जब मियोसिस 1 हुई तो 23 क्रोमोसोम हो गए। ये 23 जो क्रोमोसोम है जैसे ही सेकेंडरी oocyte से ओवम बनेगा तो यहां पे आके रह जाएंगे 23 क्रोमाटिड। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, सेकेंडरी oocyte के पास, तो सेकेंडरी oocyte के केस में कितने हैं, 23 क्रोमोसोम। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 17, ओगोनिया डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म, अल्फा ऑप्शन है सेकेंडरी oocyte, बीटा प्राइमरी oocyte, चार्ली ओवम एंड डेल्टा एग। अब oogonia जो है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली, तो उससे क्या बनता है, तो ओगोनियम जो है इससे एक्चुअली बनना है प्राइमरी oocyte। तो यहां पे इसकी डिवीजन से और डिफरेंशिएशन से प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन होगी। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 18, ओव्यूलेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, अल्फा ऑप्शन है LH, बीटा फॉलिकल, चार्ली एग एंड डेल्टा कॉर्पस ल्यूटियम। अब क्वेश्चन में कहा गया ओव्यूलेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद बनने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है। तो ओव्यूलेशन जो है ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल की होगी, ओव्यूलेशन के बाद उसको नाम दिया जाएगा रप्चर्ड फॉलिकल या कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन। सो यहां पे राइट ऑप्शन होगा डेल्टा कॉर्पस ल्यूटियम। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक्चुअल रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, अल्फा ऑप्शन है ओगोनिया, बीटा प्राइमरी oocyte, चार्ली सेकेंडरी oocyte एंड डेल्टा ओवम। तो एक्चुअल रिडक्शन कब होगी, मियोसिस 1 के टाइम पे। मियोसिस 1 किस वक्त हो रही है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनते वक्त। तो यहां पे हमें कहा गया एक्चुअल रिडक्शन कब होगी, यानी कि मियोसिस 1 कब होगी, तो दैट विल बी राइट ऑप्शन इज सेकेंडरी oocyte। क्वेश्चन 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। तो कौन सा सेल जो है गैमेटोजेनेसिस के दौरान नॉर्मली डिप्लॉयड होता है, स्पर्मेटिड्स, नो ये तो हैप्लॉयड है, प्राइमरी पोलर बॉडी ये भी हैप्लॉयड है, स्पर्मेटोगोनिया यस ये डिप्लॉयड सेल है, उसके मुकाबले में डेल्टा ऑप्शन देखिए सेकेंडरी पोलर बॉडी, तो ये भी हैप्लॉयड है, मियोसिस की वजह से बनती है, वो मियोसिस की प्रोडक्ट है जो कि हैप्लॉयड होंगी, लेकिन स्पर्मेटोगोनिया जो है वो जर्मिनल एपिथेलियल सेल से बने हैं इसलिए वो डिप्लॉयड होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, अल्फा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, बीटा प्रोजेस्टेरॉन, चार्ली LH एंड डेल्टा FSH। अब मेंस्ट्रुअल फ्लो है क्या, एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस किस वक्त स्टार्ट होगा, जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होना शुरू हो जाए, और कॉर्पस ल्यूटियम की डिजेनरेशन की वजह से जो हार्मोन की इनहिबिशन होगी या लेवल डिक्रीज करेगा वो कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन। तो यानी कि इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विल बी डिक्रीज्ड एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। Question number 22, which one of the following does not occur between 1 to 14 days of menstrual cycle? Alpha option है luteal phase, बीटा
प्री ओव्यूलेटरी फेज, चार्ली प्रोलिफरेटिव फेज एंड डेल्टा ओव्यूलेशन। अब यहां पे क्वेश्चन में 1 to 14 डेज बताए गए। हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज का होता है, जिसमें से तकरीबन 1 to 7 डेज जो है वो मेंस्ट्रुएशन के होते हैं। 8 to 14 तक यानी कि ओव्यूलेशन से पहले पहले का जो फेज होता है उसको नाम देता है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, और उसके मुकाबले में 14th डे पे ओव्यूलेशन होती है, और ओव्यूलेशन के बाद 15th डे से 28th डे तक जो प्रोसेस चलता है उसको सेक्रेटरी फेज का नाम दिया जाता है या ल्यूटियल फेज का नाम दिया जाता है। दैट इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यहां पे यह भी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में द कांस्टेंट पीरियड जो कि 14 डेज पर मुश्तमिल होता है, जो चेंज नहीं होता, वो भी ल्यूटियल फेज है। तो यहां पे जो 1 to 14 डेज में नहीं होता वो कौन सा है? ल्यूटियल फेज है। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 23, oogenesis इन ह्यूमन फीमेल स्टार्ट्स, अल्फा ऑप्शन है बिफोर बर्थ, बीटा आफ्टर बर्थ, चार्ली बिफोर प्यूबर्टी एंड डेल्टा आफ्टर प्यूबर्टी। तो यहां पे सवाल पूछा गया oogenesis इन ह्यूमंस। ह्यूमन के केस में oogenesis का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है बिफोर बर्थ, लेकिन वो oogonia की स्टेज पे आकर रुक जाता है और फिर उसको कंप्लीट किया जाता है एट बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी। तो यहां पे क्योंकि एट प्यूबर्टी का ऑप्शन नहीं है, आफ्टर प्यूबर्टी है, तो जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो क्या होगा? अल्फा बिफोर बर्थ। तो oogenesis का प्रोसेस जर्मिनल एपिथेलियल के सेल जो है वो डेस्टिनेटेड हो जाते हैं इनटू ओगोनियम बिफोर द प्रोसेस ऑफ बर्थ। क्वेश्चन नंबर 24, इन ह्यूमन फीमेल ओव्यूलेशन स्टेज ऑफ ओवेरियन साइकिल ऑलमोस्ट कोइंसाइड्स विद द डैश ऑफ यूट्राइन साइकिल। तो ओवेरियन स्टेज ऑफ ओवेरियन साइकिल कोइंसाइड विद द डैश ऑफ यूट्राइन साइकिल। तो अल्फा ऑप्शन है कंप्लीशन ऑफ सेक्रेटरी फेज, बीटा इनिशिएशन ऑफ सेक्रेटरी फेज, चार्ली कंप्लीशन ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज एंड डेल्टा इनिशिएशन ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। तो ओवेरियन साइकिल में ओव्यूलेशन के बाद जो प्रोसेस चलता है उसको नाम देता है ल्यूटियल फेज, और उसके कोइंसाइड कंटेम्परेरी जो यूट्राइन वॉल में चलता है उसको नाम देता है सेक्रेटरी फेज। तो जैसे ही ओव्यूलेशन हुई तो उसके फौरन बाद कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा? यूट्राइन वॉल में। तो दैट इज secretory phase, that will be initiation of secretory phase. So right option is beta. Question number 25, ovulation is induced by, alpha option है follicle stimulating hormone, beta luteinizing hormone, चार्ली एस्ट्रोजन एंड डेल्टा प्रोजेस्टेरॉन। अब ओव्यूलेशन इंड्यूस कौन करता है? तो सर्ज इन LH विल कॉज ओव्यूलेशन। तो यहां पे LH का कंप्लीट नेम दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26, अ येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द ओवरी सिक्रीट्स, अल्फा ऑप्शन है LH, बीटा FSH, चार्ली प्रोजेस्टेरॉन एंड डेल्टा एस्ट्रोजन। तो यहां पे जो येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? रप्चर्ड फॉलिकल या कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्परेरी ग्लैंड है जो कि प्राइमरीली सिक्रेशन करता है किसकी? प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 27, ऑन प्यूबर्टी द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इज स्टिमुलेटेड बाय, अल्फा ऑप्शन है FSH, बीटा प्रोजेस्टेरॉन, चार्ली एस्ट्रोजन एंड डेल्टा LH। अब स्टिमुलेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स नाम से वाज़ेह है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम ही यह है कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करे। किस वक्त करेगा? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। उससे पहले वो ओगोनिया की स्टेज पे जो है वो मौजूद होंगे। सो द राइट ऑप्शन विल बी द FSH। क्वेश्चन नंबर 28, डैश काजेस पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अल्फा ऑप्शन है इंक्रीज इन एस्ट्रोजन, बीटा डिक्रीज इन एस्ट्रोजन, चार्ली इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन एंड डेल्टा इंक्रीज इन FSH। हम ये बात जानते हैं कि 4 हार्मोन का जो सीक्वेंशियल इवेंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, उसमें पहला था इंक्रीज इन FSH। FSH जैसे ही बढ़ेगा फॉलिकल स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएंगे ताकि फर्दर मैच्योर होना शुरू। जैसे ही FSH का लेवल राइज किया तो इंक्रीज इन एस्ट्रोजन आएगा।
जब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ तो वो इफेक्ट क्या क्रिएट करेगा, डिक्रीज इन एफएसएच एंड सर्ज इन एलएच। तो यहां पे हमें पूछा क्या गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन क्रिएट कराएगा, तो दैट इज इंक्रीज इन एस्ट्रोजन, जिसके दो काम थे, एस्ट्रोजन के इंक्रीज होने की वजह से एफएसएच डिक्रीज हुआ था और एलएच का लेवल राइज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली रेकर आफ्टर एवरी, अल्फा ऑप्शन है 20 डेज, बीटा 28 डेज, चार्ली 30 डेज एंड डेल्टा 40 डेज। हम जानते हैं कि एक नॉर्मल फर्टाइल फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज के बाद रिपीट होता है इफ देयर इज नो प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनहिबिट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्रिपरेशन ऑफ यूट्राइन वॉल फॉर इम्प्लांटेशन इज इंड्यूस्ड बाय, अल्फा ऑप्शन है एंड्रोजन, बीटा एफएसएच, चार्ली एलएच एंड डेल्टा प्रोजेस्टेरोन। तो यहां पे प्रिपरेशन ऑफ यूट्राइन वॉल फॉर इम्प्लांटेशन जो इंड्यूस करता है, दो हार्मोन यूट्राइन वॉल को चेंज कर सकते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन जो कि इनिशिएट करता है थिकनिंग एंड वास्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, और फिर प्रोजेस्टेरोन होता है जो कि मेंटेन करता है क्या, दैट इज थिकनिंग एंड वास्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो यहां पे उन दोनों हार्मोन में से एक का नाम दिया गया है, दैट इज डेल्टा प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रिपरेशन ऑफ यूट्राइन वॉल करेगा फॉर इम्प्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर 31, आफ्टर डैश अ फीमेल नेवर प्रोड्यूसेस ओवा, अल्फा ऑप्शन है मेंस्ट्रुएशन, बीटा प्यूबर्टी, चार्ली मेनोपॉज एंड डेल्टा कंसेप्शन। तो किस प्रोसेस के बाद फीमेल में एग प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसको टेक्निकली नाम दिया जाता है मेनोपॉज। हमारे पास दो टर्म्स होती हैं कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने के लिए जिसको नाम देते हैं मेनार्की, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्लोज होने या खत्म होने के लिए उसे कहा जाता है मेनोपॉज, जो कि ऑलमोस्ट 40 to 50 ईयर्स की एज के दौरान किसी भी वक्त पे हो सकता है। ये वेरिएबल होता है अमंग डिफरेंट फीमेल्स। क्वेश्चन नंबर 32, पिक अप द रॉन्ग वन, हमें गलत ऑप्शन को चूज करना है। अल्फा ऑप्शन है ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन हार्मोन, तो ये बात ठीक है। बीटा ऑप्शन है एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, तो ये भी ठीक है, वो एंडोमेट्रियम की वास्कुलराइजेशन और थिकनिंग को स्टिमुलेट करता है। चार्ली एफएसएच वास्कुलराइजेस द एंडोमेट्रियम, ये गलत है। एफएसएच जो है उसका काम स्टिमुलेशन है, वो तो जब थिकनिंग स्टार्ट होती है उसका तो स्ट्रक्चर जो है या उसका लेवल कम हो जाता है, तो ये बात गलत है। और डेल्टा ऑप्शन देखिए, एस्ट्रोजन इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, ये भी बात ठीक है। तो इसमें से रॉन्ग वन कौन सा है, चार्ली ऑप्शन, एफएसएच वास्कुलराइजेस द एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज इंड्यूस्ड बाय, अल्फा ऑप्शन है डिक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड इंक्रीज ऑफ एफएसएच, बीटा ऑप्शन है डिक्रीज ऑफ एफएसएच एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन, चार्ली डिक्रीज ऑफ एफएसएच एंड एस्ट्रोजन एंड डेल्टा इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड एफएसएच। ये बात हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट कब स्टार्ट होगा, जिस वक्त एफएसएच का लेवल डिक्रीज कर चुका होगा और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ चुका होगा। एक्चुअली एस्ट्रोजन का लेवल राइज करने की वजह से ही एफएसएच कम होता है और ल्यूटिनाइजिंग प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 34 पे आइए, कॉर्पस ल्यूटियम इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, अल्फा ऑप्शन है रप्चर्ड फॉलिकल, बीटा डीजेनरेटेड फॉलिकल्स, चार्ली प्राइमरी फॉलिकल्स और डेल्टा रप्चर्ड ओवरी। ये भी बात हम प्रीवियस एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने की वजह से बनता है, जिसलिए उसको नाम देते हैं रप्चर्ड फॉलिकल। और इसका फंक्शन क्या है, ये येलोइश ग्रैनुलर स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि एक्चुअली फिर हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन 35 देखिए, a non-human female exhibiting desire for mating is said to be, alpha option है pregnant, beta on menstruation, charlie on heat and delta receptive। ये बात जो है आपके बुक में मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ एक येलो बॉक्स दिया गया ऑस्ट्रस साइकिल, और ऑस्ट्रस साइकिल जो है वो मैमल्स अदर देन ह्यूमन फीमेल होता है। उनमें जब जो प्रोसेस होता है मेटिंग का, उसके लिए वो एक डिजायर शो करते हैं, जिस वजह से उनको कहा जाता है द फीमेल इज सेड टू बी ऑन हीट। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली।
क्वेश्चन नंबर 36, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड सेल डेब्रिस फ्रॉम वजाइना आफ्टर फ्यू डेज ऑफ ओव्यूलेशन इज कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन है आफ्टर बर्थ, बीटा मेंस्ट्रुएशन, चार्ली ल्यूटिनाइजेशन एंड डेल्टा पार्चुरेशन। तो यहां पे जो आफ्टर बर्थ है ये तो प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद है। यहां पे हमें क्या पूछा गया है, डिस्चार्ज ऑफ सेल डेब्रिस फ्रॉम वजाइना आफ्टर फ्यू डेज ऑफ ओव्यूलेशन। तो फ्यू डेज ऑफ ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, ओव्यूलेशन हुई थी 14th डे पे और तकरीबन 14-15 दिन के बाद जो है वो ओव्यूलेशन के 14 से 15 दिन के बाद ऑलमोस्ट जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन होता है। आफ्टर बर्थ हम कहेंगे उसमें भी ब्लीडिंग होती है जो कि ऑलमोस्ट 350 सेंटीमीटर क्यूब जो है ब्लड डिस्चार्ज होता है, लेकिन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ बर्थ। ल्यूटिनाइजिंग देखिए तो ल्यूटिनाइजेशन एक्चुअली कहा जाता है ओव्यूलेशन के प्रोसेस को या कॉर्पस ल्यूटियम बनने के प्रोसेस को, और पार्चुरेशन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ या प्रोसेस ऑफ बर्थ को नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, द एम स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली स्टार्ट आफ्टर डैश डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अल्फा ऑप्शन है 13th, बीटा 21st, चार्ली 25th एंड डेल्टा 27th। तो एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन किस वक्त स्टार्ट होती है, ये एम स्टेज एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन स्टेज को कहा जाता है, जो कि 27th डे के बाद जब सेक्रेटरी फेज जो है उसमें प्रोजेस्टेरोन जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, तो अल्टीमेटली जो वॉल है वो रप्चर होना शुरू हो जाती है। तो 27th डे पे आके मेंस्ट्रुएशन या एम स्टेज शुरू हो जाती है। क्वेश्चन 38, इन ह्यूमन ओनली वन ओवम इज यूजुअली डिस्चार्ज फ्रॉम द ओवरी एट वन टाइम, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन है मेंस्ट्रुएशन, बीटा मेनोपॉज, चार्ली फर्टिलाइजेशन एंड डेल्टा ओव्यूलेशन। तो ऑब्वियसली जो रिलीज ऑफ एग है उस फिनोमिना को नाम दिया जाता है ओव्यूलेशन। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन 39, ऑस्ट्रस साइकिल इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल फाउंड इन ऑल फीमेल मैमल एक्सेप्ट। अल्फा ऑप्शन है यूथेरियन मैमल्स, बीटा प्रोटोथेरियन मैमल्स, चार्ली मेटाथेरियन मैमल्स एंड डेल्टा ह्यूमन बीइंग्स। तो हम ये बात जानते हैं कि ह्यूमन फीमेल के अलावा जितने भी मैमल्स हैं, जिसमें एग लेइंग मैमल्स हैं, प्लेसेंटल मैमल्स हैं या पाउच्ड मैमल्स हैं, जिनको टेक्निकली हम कहते हैं यूथेरियन, प्रोटोथेरियन या मेटाथेरियन, इन तमाम के अंदर जो है वो ऑस्ट्रस साइकिल होता है, सिवाय ह्यूमन फीमेल के केस में। क्वेश्चन नंबर 40, द इवेंट्स ऑफ द डैश अकर्स इन यूट्रस एंड ओवरीज। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके इवेंट्स यूट्राइन वॉल में या यूट्रस में और ओवरीज में दोनों में होते हैं? तो एक्चुअली वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसके दोनों पार्ट्स होते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखिए, अल्फा लाइफ साइकिल है, बीटा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, चार्ली ओएस्ट्रस एंड डेल्टा यूट्राइन। तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि यूट्रस यूट्राइन साइकिल कहा जाता है और ओवरी में होने वाला ओवेरियन साइकिल, दोनों को प्रोसेस को कलेक्टिवली नेम दिया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन 41 देखिए, इट इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल। अल्फा ऑप्शन है मेंस्ट्रुएशन फेज, बीटा प्रोलिफरेटिव फेज, चार्ली सेक्रेटरी फेज, डेल्टा ओव्यूलेटरी फेज। तो एक्चुअली अगर आप 28 डेज की डिवीजन देखें तो तकरीबन 1 to 7 डेज पे, जिसको हम कहते हैं कम से कम 3 डेज या ज्यादा से ज्यादा 7 डेज तक मेंस्ट्रुएशन रहती है। उसके बाद जो 7 to 14 या 6 to 14 हम नॉर्मली इसको कंसिडर करते हैं, जो कि प्रोलिफरेटिव फेज रहता है, और उसके बाद जो 14th डे पे ओव्यूलेशन के बाद 14th डे से 28th डे तक ये रहता है सेक्रेटरी। तो सबसे लेंथी फेज कौन सा हुआ? सेक्रेटरी। और सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा हुआ? मेंस्ट्रुएशन। तो अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 42 देखिए, इट डज नॉट अकर बिटवीन 15 to 28 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अल्फा ऑप्शन है ल्यूटियल, बीटा प्रोलिफरेटिव, चार्ली पोस्ट ओव्यूलेटरी एंड डेल्टा सेक्रेटरी। तो यहां पे 15 से 28 डे यानी कि आफ्टर ओव्यूलेशन, पोस्ट ओव्यूलेटरी भी कहा जाएगा उसी को, उसी प्रोसेस को यूट्राइन वॉल पे सेक्रेटरी कहा जाएगा, और ओवेरियन साइकिल में उसको नाम दिया जाएगा ल्यूटियल फेज। तो जो बीटा ऑप्शन है प्रोलिफरेटिव, ये किस वक्त होता है? दैट विल अकर बिफोर द ओव्यूलेशन। इसको प्री ओव्यूलेटरी कहते हैं, प्रोलिफरेटिव कहते हैं, या फॉलिकुलर फेज का नाम देते हैं। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द ओव्यूलेशन फ्रॉम द फॉलिकल इनटू ओविडक्ट? अल्फा ऑप्शन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बीटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चार्ली एस्ट्रोजन एंड डेल्टा प्रोजेस्टेरोन। तो
कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन को, तो दैट इज एक्चुअली LH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्वेश्चन 44 पे आइए, विच हार्मोनल पेयर वुड मेंटेन द एंडोमेट्रियम एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर इंप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो कौन सा हार्मोनल पेयर ये काम करता है? अल्फा ऑप्शन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन। नहीं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम तो सिर्फ LH की वजह से ओव्यूलेशन होना था, उसके बाद उसका काम खत्म है। बीटा ऑप्शन में देखिए एस्ट्रोजन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एस्ट्रोजन प्रिपेयर जरूर करता है, लेकिन FSH तो एस्ट्रोजन का लेवल राइज होने की वजह से खत्म हो जाता है, इसलिए ये भी ठीक नहीं होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगेन यहां पे जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हो गई, ल्यूटिनाइजेशन हो गई या ओव्यूलेशन हो गई तो LH का काम खत्म हो गया और LH से पहले ही FSH जो है वो काम हो चुका था। लास्ट ऑप्शन देखिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यस दैट इज द राइट ऑप्शन। क्यों? एस्ट्रोजन जो है वो इनिशिएट करता है थिकनिंग एंड वास्कुलराइजेशन को, और जो प्रोजेस्टेरोन है वो मेंटेन करता है थिकनिंग एंड वास्कुलराइजेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल। तो इसका मतलब ये दोनों जो है, ये वाला पेयर जो है वो इन्वॉल्व होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ इंप्लांटेशन, क्योंकि अगर थिकनिंग एंड वास्कुलराइजेशन नहीं होगी तो इंप्लांटेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, पिक अप द वन नॉट ट्रू अबाउट गोनाडोट्रोपिन्स। तो हमने जो रॉन्ग है अबाउट गोनाडोट्रोपिन्स उसको चूज करना है। अल्फा ऑप्शन है ओवेरियन साइकिल इज रेगुलेटेड बाय गोनाडोट्रोपिन्स, तो ये बात ठीक है, जो दो FSH और LH है उसकी वजह से ये रेगुलेट होता है। बीटा रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन इज रेगुलेटेड बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये गलत है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन होता तो फिर ठीक थी, तो ये बात जो है वो रॉन्ग है, ये नॉट ट्रू अबाउट गोनाडोट्रोपिन है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं उनमें क्या गलती है। चार्ली ऑप्शन है यूट्राइन साइकिल इज रेगुलेटेड बाय गोनाडोट्रोपिन, तो ये भी ठीक बात है, यूट्राइन साइकिल भी रेगुलेट होता है। डेल्टा ऑप्शन रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन इज रेगुलेटेड बाय गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये भी ठीक है। GnRH आता है हाइपोथैलेमस से, जो कि गोनाडोट्रोपिन को टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज कराता है। तो इन गिवन ऑप्शन में से बीटा ऑप्शन नॉट ट्रू है या रॉन्ग है, दैट इज रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन इज रेगुलेटेड बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 46, इट इज द हार्मोन विच मेक्स द एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव फॉर इंप्लांटेशन ऑफ जाइगोट। अल्फा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, बीटा FSH, चार्ली LH एंड डेल्टा प्रोजेस्टेरोन। तो अब इसमें यह पूछा गया कि एंडोमेट्रियम को रिसेप्टिव फॉर इंप्लांटेशन ऑफ जाइगोट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रिसेप्टिव कब होगी? जिस वक्त उसकी थिकनेस मेंटेन है, तो थिकनेस को मेंटेन कौन करता है? दैट इज प्रोजेस्टेरोन। सो द राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन 47, अ ग्राफिन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन एक्वायर्स डैश कलर। अल्फा ऑप्शन है पिंक, बीटा रेड, चार्ली येलो एंड डेल्टा ग्रे। तो ग्राफिन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन कहलाता है रप्चर्ड फॉलिकल या कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम का लफ्जी मतलब ही येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 48, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज इंड्यूस्ड बाय। अल्फा ऑप्शन है FSH, बीटा LH, चार्ली एस्ट्रोजन एंड डेल्टा प्रोजेस्टेरोन। तो ओव्यूलेशन जो है उसको इंड्यूस करने की वजह से एक्चुअली कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ओव्यूलेशन की वजह से बना, ओव्यूलेशन किस वजह से हुई थी? LH की वजह से। तो इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज इंड्यूस्ड बाय LH, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू। अल्फा ऑप्शन है 2 फेजेस, बीटा 3 फेजेस, चार्ली 4 फेजेस एंड डेल्टा 5 फेजेस। तो एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके 4 फेजेस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन, दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज, तीसरे को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, और चौथा कहा जाता है सेक्रेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, या उसके साथ साथ उसी को नाम देते हैं ल्यूटियल फेज। तो 4 फेजेस जो है उनका नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, द न्यूट्रिटिव इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। अल्फा पेरीमेट्रियम, बीटा मायोमेट्रियम, चार्ली एंडोमेट्रियम एंड डेल्टा एक्टोमेट्रियम। तो यहां पे ये क्वेश्चन ग्लॉसरी की टर्म जो है वो इस्तेमाल की गई है, न्यूट्रिटिव इनर लाइनिंग। हमारी बुक में जो है वो लिखा गया है इनर मोस्ट लाइनिंग, तो यहां पे ग्लॉसरी में न्यूट्रिटिव का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब एंडोमेट्रियम है। सो द राइट ऑप्शन इज चार्ली एंडोमेट्रियम। यहां पे हमारा आज का टेस्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।